inner product, norm, and orthogonality of n-dimensional vectors. So we have to define these three terms. Okay, what's inner product, what's a norm, and what is the orthogonality condition for n-dimensional vectors. So the strategy of the discussion will be that I'll generalize the idea of three-dimensional vectors to n-dimensional vectors. So these definitions are not new. You already know this from your elementary level vector analysis, but we'll extend the idea from three dimensions to n dimension. So let's see how we proceed. So inner product. What is inner product? Inner product is actually a generalization of dot product to n dimensions. A scalar product or dot product generalized to n dimensional vectors. So अगर आप n dimensional vectors का dot product लेते हैं और या उसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, so that is in general that is known as inner product. So uh, let me start with the three dimensional vectors, and then I'll generalize to the idea of n dimensions. So three dimensional में मैं quickly revise करता हूँ कि आपने scalar product या dot product कैसे लिखा था, and then we'll generalize that expression to n dimension. So if I have 3D vectors, let's suppose I have two 3D vectors, a a1 e1 a2 e2 plus a3 e3. Now आपने वेक्टर की नोटेशन इस तरह से पढ़ी है इन थ्री डायमेंशंस के a1 I यूनिट वेक्टर प्लस a2 j यूनिट वेक्टर प्लस a3 k यूनिट वेक्टर, बट मैं ये वाला नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ. दिस इज़ जस्ट वन इन द सेम थिंग. सो इस नोटेशन में मैंने I को E को रखा हुआ है I, E2 is equal to J and E3 is equal to K. ये मेरा जनरल नोटेशन है, लेकिन उस जनरल नोटेशन को मैंने उसके जो जो एक्सपेंशन है या उसका जो लीनियर कम्बिनेशन है उसको मैंने ट्रंकेट कर दिया एट द थर्ड टर्म, जो कि मैं थ्री डायमेंशंस के लिए लिख रहा हूँ. सो ये आपका पुराना नोटेशन था या एलिमेंट्री नोटेशन था आई जे और के टर्म्स में वेक्टर्स को लिखना. अब ये आपका इन डायमेंशनल नोटेशन है, लेकिन आपने सिर्फ थ्री वेक्टर्स के लिए या थ्री डायमेंशन वेक्टर के लिए ले लिया. तो ये आपका पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपका ये हो जाएगा b1 e1 प्लस b2 e2 प्लस b3 e3. तो ये आपका सेकंड वेक्टर है. और रिमेंबर कि ये जो बेसिस है ये वाली, ये आई जे और के, सो दिस इज के, दिस इज के यूनिट वेक्टर. तो ये जो आपके बेसिस वेक्टर्स हैं दीज आर ऑर्थोनॉर्मल एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल मीन के आपका ई आई या ई एम डॉट ई एन इज डेल्टा एम एन. ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का डेफिनेशन है. अगर अगर बेसिस वेक्टर्स आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिखे जा सकें तो देन दे विल बी ऑर्थोनॉर्मल. तो यहाँ पर जो जो यूनिट वेक्टर्स हैं दे आर ऑर्थोनॉर्मल. अब इफ़ यू रिमेंबर, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं थ्री डायमेंशन के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू कंपोनेंट फॉर्म में a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. This is the dot product for 3D scalar product या dot product. Now let's generalize this idea to n dimensions. Suppose कि मेरे पास अब जो वेक्टर्स हैं अब n डायमेंशनल वेक्टर्स हैं. तो n डायमेंशन में मेरा वेक्टर क्या होगा? पहला वेक्टर मेरा है a1 e1 यूनिट वेक्टर, a2 e2 यूनिट वेक्टर, a3 e3 unit vector, and so on till an
En unit vector. And then second vector is b1 e1 b2 e2 b3 b3 e3, and the nth component is bn en. और ये आपके पास जो कंपोनेंट्स है दीज आर रियल नंबर्स, क्योंकि मेरे जो वेक्टर्स हैं वो रियल n डायमेंशनल वेक्टर है. आई मीन के दे आर मेंबर्स ऑफ आर एन, सो रियल n डायमेंशनल वेक्टर्स हैं. अब यही इक्वेशन अगर मैं जनरलाइज करूँ ये वाला कि तीन वेक्टर्स के लिए इस तरह का रिजल्ट था मेरे पास, तो n वेक्टर्स के लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी? वी विल कंटिन्यू दिस के a4 b4 a5 p5 टेल an bn. तो ये मेरा जनरलाइजेशन हो जाएगा. जो थ्री डायमेंशनल का मेरा डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है उसको मैं इनर प्रोडक्ट में इसको जनरलाइज कर लूँगा. सो इनर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसके रिप्रेजेंटेशन ये है, उसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है या इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह के ब्रैकेट में, और या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ये वाला जो नोटेशन है दिस इज कॉल्ड डिराक नोटेशन एंड दिस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स. वी विल डिस्कस दैट later in our future videos. अब a dot b is equal to, for n dimensional vector, a1 b1 plus a2 b2 a3 b3 and till an bn. now अगर इसको मैं compact form में लिख लूँ, so in the compact form this is I is equal to 1 to n, ये हो जाएगा ai bi. so this will be my result for inner product. ये आपका inner product का formula है for n dimensional vectors where I is running from 1 till n. तो ये n dimensional vector में inner product या dot product का representation है. और इसी चीज़ को आप a dot b को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, और या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं. So at the moment let me stick with this notation, and then at some point in this discussion later in our lectures we will then switch to this notation which is useful in quantum mechanics, the Dirac notation. तो ये inner product है in dimensional vectors के लिए. next जो definition है that is of norm. second जो definition है that is norm. what is norm? Norm is actually a generalization of the length or the magnitude of a vector. Length or magnitude of a vector. Again मैं 3 dimensions से start करूँगा and then I'll switch to n dimensions. So in 3D, if I have a vector A, again I'm using this notation A2. अगर ये मेरा A वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या इसका नॉर्म क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड या इसका लेंथ क्या होगा. तो उसका रिप्रेजेंटेशन मेरा ये होता है इन 3 डायमेंशन. एज यू नो के किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड करते हैं तो यू पुट सम 2 बार्स, 2 वर्टिकल बार्स, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर किसके होगा? दिस विल बी इक्वल टू a1 square plus a2 square plus a3 square. So this is the expression for the magnitude of a vector in 3 dimension. अब अगर मेरे पास n dimensional vector हो तो ये expression भी generalize हो जाएगा. in n dimensions, if I have a vector जो कि ये है n dimensional vector है, so this is a1 e1 a2 e2. let me go very quick because these are just trivial definitions, you already know them, but we are generalizing them to n dimensional vectors for the sake of completeness. So अब ये n dimensional vector है. अब इसका
इसके लिए जो हम मैग्नीट्यूड जब लेते हैं या इसका जब हम लेंथ फाइंड करते हैं, सो वी कॉल दैट नॉर्म। ठीक है, सो नॉर्म इज जस्ट अ नेम फॉर इन डायमेंशनल वेक्टर या जनरलाइजेशन है। और नॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर मैं वेक्टर ए का नॉर्म फाइंड करता हूँ तो मैं उसके साथ 2 वर्टिकल बार्स लगाता हूँ। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्म, और ये सिंपली 3 डायमेंशनल वेक्टर में मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन था। ये भी वेक्टर का लेंथ देता है आपको, और ये लेंथ हमेशा एक रियल नंबर होगा। सिमिलरली ये भी आपको वेक्टर का लेंथ देगा और ये कोई रियल नंबर होगा। वी आर डीलिंग विद रियल वेक्टर स्पेसेस, तो सारे आंसर्स रियल में ही आएंगे। बट देयर आर केसेस व्हेन वी स्विच टू कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस, तो फिर उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। उस केस में भी ये नॉर्म का आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। सो अब इसका जनरलाइजेशन क्या होगा, यही एक्सप्रेशन हम लिखेंगे बट n डायमेंशन। सो दिस विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर टिल an स्क्वायर। एंड यू शुड रिवाइज कि ये एक्सप्रेशन आपने 3 डायमेंशन में कैसे ऑब्टेन किया था, ये वाला। दिस कम्स एक्चुअली फ्रॉम दिस। अगर आप a डॉट a ले लें, जिस तरह हमने ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, सो दिस विल गिव मी a स्क्वायर, और फिर ये जो चीज़ है a डॉट a, ये इसके बराबर होगा, और यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना होगा। सो एक्चुअली आई विल अराइव एट दिस रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो मेरे पास नॉर्म ऑफ ए है, norm of a actually comes from a dot a, और एक्चुअली दिस इज इक्वल टू नॉर्म स्क्वायर। लेकिन जब मैं ये चीज़ फाइंड करता हूँ इन डायमेंशंस के अंदर, तो इन डायमेंशन में ये a डॉट a मेरे पास इस तरह आता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। और जब मैं यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करता हूँ देन मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाता है। सो आई स्किप दिस सिंपल स्टेप। यू कैन वेरीफाई दिस के अगर मैं a डॉट a ले लूँ, अगर यही मेरा इन डायमेंशनल वेक्टर है, और मैं a डॉट a फाइंड कर लूँ या इनर प्रोडक्ट ऑफ a विद इटसेल्फ फाइंड कर लूँ, सो आई विल एंड अप विद दिस रिजल्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ a। तो ये आपके पास है नॉर्म ऑफ a, और ये आपके मैग्नीट्यूड का आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या उसका लेंथ है। थर्ड डेफिनेशन इज ऑर्थोगोनैलिटी। कि ऑर्थोगोनैलिटी क्या है इन डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए। तो अगेन मैं 3 डायमेंशन से ही स्टार्ट लूँगा एंड देन आई विल जनरलाइज ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी मीन के द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो 3 डायमेंशन में अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हों, लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर a1 e1 जो कि आई यूनिट वेक्टर है, a2 e2 जो कि j यूनिट वेक्टर है, और a3 e3 जो कि k यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली मेरा b जो वेक्टर होगा, दिस इज b1 e1 b2 e2 प्लस b3 e3। इफ़ आई क्लेम कि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, अगर मैं ये क्लेम करूँ कि वेक्टर a और b आपस में परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर a है, दिस इज अ स्पेस वेक्टर not in the plane of the screen. So this is vector A, and this is, let's suppose, vector B. Again this is a space vector जो कि मैं प्लेन में ही ड्रा कर रहा हूँ। तो अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, देन एंगल बिटवीन दीज टू मस्ट बी इक्वल टू 90। और रिमेंबर कि ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो है। A is a non-zero vector and B is a non-zero vector। तो अगर दो वेक्टर नॉन ज़ीरो है और उसके दरमियान एंगल 90 है, तो ये चीज़ आप कैसे चेक करते हो कि दो वेक्टर्स आप आपस में ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर की परपेंडिकुलरिटी या ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए कंडीशन क्या होता है, अगेन इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि एज a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अब a डॉट बी हमने डिफाइन कर लिया हुआ है 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए। तो
थ्री डायमेंशनल के वेक्टर के लिए दिस थिंग इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. अब दिस थिंग इज नॉट जीरो एंड दिस थिंग इज आल्सो नॉट जीरो, कि ये दो वेक्टर है और ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, जिस तरह यहाँ पर गिवन है कि वेक्टर नॉन जीरो है, ये एंट्री जीरो जीरो नहीं है, ये कुछ नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो आपके वेक्टर नॉन जीरो हो गए। अब अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो मीन के एंगल 90 होगा, और cos 90 किसके बराबर है? cos 90 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर कोई नॉन जीरो नंबर होगा, यहाँ से भी कोई नॉन जीरो नंबर आएगा, इससे और इससे, बट अगर एंगल 90 है तो cos 90 इज जीरो, तो ये साइड पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या बन गई आपके पास? ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन थ्री डायमेंशन में ये बन गई कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू जीरो। अगर थ्री डायमेंशन में आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वेक्टर नॉन जीरो है, अगेन आई एम सेइंग दैट अगर वेक्टर नॉन जीरो है और आप उन दोनों वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ले लें और आंसर जीरो आ रहा है, सो दिस विल इम्प्लाई कि ए इज ऑर्थोगोनल टू बी, या ए और बी वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे है या परपेंडिकुलर है। अब इसी आइडिया को जनरलाइज कर ले तो ये आपका ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आ गया। दिस इज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इन थ्री डायमेंशंस। ये थ्री डायमेंशन में आ गया। अब अगर मेरे पास ये जो वेक्टर्स हैं, ये गिवन वेक्टर्स जो हैं, ये थ्री डायमेंशंस की बजाय एन डायमेंशनल वेक्टर्स हों, फॉर एग्जांपल ये आगे a4 e4 और यहाँ पर भी b4 e4 और एंड सो ऑन, तो यहाँ पर ये टिल an en तक जाए और ये bn और en तक जाए, तो ये एन डायमेंशनल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो तब ये डेफिनेशन किस तरह से मॉडिफाई होगा? ये डेफिनेशन आपका सिंपल है कि अगर थ्री डायमेंशन में सिर्फ इसके तीन कंपोनेंट है तो इन डायमेंशन में आपके पास एक चौथा टर्म आ जाएगा a4 b4, फिर पांचवा टर्म a5 b5 एंड सो ऑन an bn। सो लेट्स राइट दैट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस कि वो क्या है। सो फॉर दिस पर्पस टेक टू वेक्टर्स जो कि आपके पास है n डायमेंशन में, सो n डायमेंशनल वेक्टर्स, और यहाँ पर जो वेक्टर्स मैं लूँगा, अगेन मैं a वेक्टर लूँगा a1 e1 a2 e2 टेल an en, और दूसरा वेक्टर लूँगा b b1 e1 b2 e2 प्लस bn en। अब ऑर्थोगोनैलिटी या वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होंगे? ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ये है कि a डॉट b मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और n डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए a डॉट b का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या है, इससे पहले हमने डिफाइन कर लिया ऊपर के सेक्शन में। सो फॉर n डायमेंशनल वेक्टर ऑर्थोगोनैलिटी ये है a डॉट b इज इक्वल टू, कम्पैक्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, i इज इक्वल टू 1 टू n ai bi इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये चीज़ जीरो के बराबर आ रही है, a डॉट b या द इनर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स अगर आपके पास जीरो के बराबर आ रहा है, then it would mean कि a is orthogonal to b. So this condition will imply कि a and b are orthogonal to each other. So ये आपके पास तीन definitions हैं. These are very let's discuss how to write the inner product in the form of matrices, or how to calculate inner product from matrices. So for this purpose, let's suppose we have two matrices. Let's say first matrix is A, and again these are n-dimensional matrices. So this is this is 1 a1 e1 a2 e2 till an en, and these e's are the orthonormal bases. And the second vector is b1 e1 b2 e2 till
B n E n in the same orthonormal basis. Now I want to find A dot B. अब we know कि A dot B is equal to AI BI and I goes from 1 to n. ये फार्मूला हमने जनरलाइज कर लिया from the equation of three dimensional dot product. उसको जनरलाइज करके हमने n डायमेंशन के लिए ये इनर प्रोडक्ट का फार्मूला लिख लिया है. सो दिस इज फॉर n डायमेंशनल वेक्टर. बट मैं इसी रिजल्ट को अब वेरीफाई करना चाहता हूँ या डिराइव करना चाहता हूँ बाय द मेथड ऑफ मैट्रिसेस. अब मैट्रिक्स मेथड से इसी इनर प्रोडक्ट को हम डिराइव कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ. सपोज आई वांट टू कैलकुलेट a डॉट b और अब मैं इसको मैट्रिक्स मेथड से करना चाहता हूँ. तो मैट्रिक्स मेथड से करने के लिए जो पहला वेक्टर होता है आपके डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ये वाला, फर्स्ट तो ये है कि मुझे अपने मैट्रिसेस को अपने जो वेक्टर्स है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा. तो ए का मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? जो ऊपर के ए और बी वेक्टर्स हैं, दिस इज ए टिल ए एन. और बी का मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? इन और नोटेशन, जो हमने नोटेशन डिफाइन किया हुआ है कि हम n टुपल में भी लिख सकते हैं, हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस तरह ये वेक्टर फॉर्म है, और हम कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं अपने n डायमेंशनल वेक्टर्स को. तो बी वेक्टर ये होगा b1 b2 टिल bn. तो मेरे जो गिवन दो वेक्टर्स हैं उनको मैं कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय नोटेशन. अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ a डॉट b. अब a डॉट b में दिस इज द फर्स्ट वेक्टर जो प्रोडक्ट में पहला लिखा हुआ है, एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर. अब तरीका यह है कि a डॉट बी फाइंड करने के लिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में फाइंड करने के लिए, जो पहला वेक्टर होगा आपका a डॉट बी के अंदर जो पहला वेक्टर लिखा है, जिस तरह a डॉट बी है जो पहला लिखा आया है, इसका ओरिजिनल फॉर्म कॉलम मैट्रिक्स है. अब डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए या इनर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको इसका ट्रांसपोज लेना होगा. तो जो a वेक्टर है आप उसका ट्रांसपोज ले लें. तो ट्रांसपोज लेने से ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज लेने से कॉलम रोज में चले जाते हैं. तो ये ए एन हो जाएगा. सो पहले वेक्टर को आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा. इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स वी विल डिस्कस के कम्प्लेक्स वेक्टर्स हम ले लेंगे, और कम्प्लेक्स वेक्टर्स के लिए जब हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो हमें सिंपल ट्रांसपोज नहीं लेना होगा, हमें दो ऑपरेशंस करना पड़ेंगे. हमें ट्रांसपोज भी लेना होगा और हमें साथ कम्प्लेक्स कंजुगेट भी लेना होगा. वी विल डिस्कस दैट लेटर इन आवर लेक्चर ऑन कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस. बट अभी के लिए जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो जो इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के अंदर पहला वेक्टर होता है, आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और दूसरे वेक्टर को एज इट इज कॉलम फॉर्म में लिख लेते हैं. तो यहाँ पर जो दो वेक्टर्स आ गए हैं, ये वाले, ये पहला वेक्टर है मेरे इनर प्रोडक्ट के अंदर, ये वाला, और ये यहाँ पर मैं इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए इसका ट्रांसपोज ले लूंगा, और दूसरे को मैं एज इट इज, जिस तरह कॉलम फॉर्म में यहाँ पर है, तो दूसरे को मैं एज इट इज पुट करूंगा बी को, लेकिन ए को मैं पुट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स ट्रांसपोज. इसका ट्रांसपोज लूंगा तो दब चाके मैं इसको पुट करूंगा. सो लेट्स सी कि इससे हमारा जो ऊपर का एक्सप्रेशन है ये कैसे हमें मिलता है. सो ए डॉट बी इज नाउ इक्वल टू, या ए बी का जो इनर प्रोडक्ट है, अब इसकी वैल्यू पुट कर ले. इसकी वैल्यू क्या है? ये वाली इसकी वैल्यू है. ए ट्रांसपोज यहाँ पर पुट कर ले ए एन तक, और सिमिलरली बी की भी वैल्यू पुट कर ले. तो बी की वैल्यू एज इट इज पुट होगी, जो कॉलम फॉर्म में है उसी तरह ही, इसका कोई ट्रांसपोज नहीं लेना है, इसको डायरेक्ट पुट करना है एज इट इज. तो दिस इज b1 b2 टिल bn. अब ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा b1 के साथ, a2 मल्टीप्लाई हो जाएगा b2 के साथ, एंड सो ऑन. an मल्टीप्लाई हो जाएगा bn के साथ, और साथ साथ जब ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऐड भी होंगे उसके बाद, फिर उसके बाद ये दूसरा मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ. तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो ये होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एंड सो ऑन टिल an bn. तो ये हमारा वही रिजल्ट है जो हमने n डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए लिखा था, लेकिन अब इस रिजल्ट को हमने ऑब्टेन कर लिया from the matrix product. So this is how to calculate inner product from matrices.
अब अगर इसको मैं वही कंपैक्ट फॉर्म में लिख लूँ इस रिजल्ट को, तो कंपैक्ट फॉर्म में ये इस तरह आ जाएगा, I is equal to 1 to n a1 बल्कि ai bi, and I is going from 1 to n. So this is the definition of inner product, uh, inner product for, so this is the definition of inner product for n dimensional vector. और ये definition या ये जो equation है, this is we obtained this with the help of matrices. Inner product for n d vector या n dimensional vectors. So this is just like dot product या inner product इसका general name है. और इसी चीज़ को as I told you कि उसके दो मुख्तलिफ notation है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला. इस bracket में भी आप इसको लिख सकते हैं. So we will discuss these notations later. So this is how to write inner product or dot product from matrices, and this is it.